दोस्तों ब्लैक होल की जब बात होती है ना तो अपने को दो इमेजेस ब्लैक होल की खूब मिल जाएगी इंटरनेट पे। पहली इमेज में ब्लैक होल के चारों तरफ खूब सारी रोशनी है, एक गोला सा बना हुआ है जिसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं, और ब्लैक होल किसी स्टार को या किसी नियर बाय सिस्टम को खा रहा है। उसके चारों तरफ बहुत ही गर्म एक गैस का क्लाउड बना हुआ है। या फिर क्वासर जैसी सिचुएशन मिलेगी जहां पे मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स द सन जितनी एनर्जी है। यहां अपने को मिलेगी सिचुएशन ब्लैक होल की कि कोई काला सा स्पॉट है, कुछ नहीं दिख रहा उसके आजू बाजू। दोनों फोटो को अगर देखें, इमेजेस को कंपेयर करें, तो एक सवाल आता है मन में, ये जो ब्लैक होल है इसका टेम्परेचर कितना आता है? क्या ब्लैक होल के लिए ये बोला जाएगा कि ब्लैक होल कितना गर्म है, हाउ हॉट इट इज, या ये बोला जाएगा कि ब्लैक होल कितना ठंडा है, हाउ कोल्ड इट इज? ये अपने को पता है कि ब्लैक होल जो है उसका मास ये डिसाइड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, लेकिन कितना होगा? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, और आज अपन यही देखने वाले हैं कि ये ब्लैक होल जो है इसका टेम्परेचर क्यों होगा, और होगा तो कितना होगा। तो हॉकिंग रेडिएशन की बात अपन कर चुके हैं। रेडिएशन जब होगा जब टेम्परेचर होगा। अब रेडिएशन क्यों होगा? रेडिएशन इसलिए होगा क्योंकि एंट्रोपी चाहिए। अब एंट्रोपी क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है उसको एक्सपेंड होना पड़ेगा। वो छोटा नहीं हो सकता, वो बड़ा ही हो सकता है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो रिलेट कर दिया अपन ने एंट्रोपी से, और एक थ्योरम भी दे दी थी इसकी स्टीफन हॉकिंग ने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस सब चीज को गवर्न करता है। ये अपन ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे सिर्फ टेम्परेचर की। एक एनालॉजी दूंगा दोस्तों पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो तुम एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे खड़े हो और सूरज एकदम सर पे चमक रहा है, और तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है और तुमने उसकी टॉर्च लाइट जला रखी है, और अपने दोस्त को पूछ रहे हो कहीं पहाड़ पे नीचे, एकदम नीचे पहाड़ की तराई एरिया में तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तो बोल रहे हो कि यार रोशनी दिख रही है क्या? दिखेगी। सूरज तुम्हारी रोशनी को दिखने देगा? अब क्या करते हैं, सूरज को पास ले आते हैं, और क्योंकि अभी तो सूरज बहुत दूर है, या फिर अपन सूरज की साइड निकल जाते हैं। तो मान लो एक साइड सूरज है, तुम कहीं बीच में हो, और एक साइड नेपट्टून प्लूटो है। इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, इधर से नेपट्टून प्लूटो की साइड तुम खड़े हो, वहां पे तुमने टॉर्च लाइट ले रखी है। नाउ द सिनेरियो विल बी, सूरज का तो कुछ पता चलेगा? चलेगा। टॉर्च लाइट? डोंट नो। ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों जब अपन हॉकिंग रेडिएशन की बात करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन इतना ही वीक है, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन आता कहां से है? हॉकिंग रेडिएशन आ रहा है ब्लैक होल से। यानी ब्लैक होल का टेम्परेचर काफी कम है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन से पता चल जाएगा। इसको कंपेयर करें तो अगर एक मिलियन एंड मिलियन टाइम्स द साइज ऑफ सन कोई ब्लैक होल है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 10 टू द पावर -14 केल्विन की रेंज में। तुम बोलोगे वेरी क्लोज टू जीरो, बट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, थोड़ा आगे बढ़े। मान लो अपने सन के कंपैरिजन की बात करें कि सन की साइज का अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा कुछ नैनो केल्विन। ठीक है, थोड़ा अपन बढ़ गए, -14 से -9 पे आ गए, बट स्टिल जीरो नहीं है और काफी कम है। और आगे आए, अर्थ से छोटा कोई एस्टेरॉइड ले, कोई बहुत छोटा सा एक एस्टेरॉइड ले लें, तो एस्टेरॉइड की साइज का अगर ब्लैक होल बनता है उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा 1000 केल्विन के आसपास। यानी अगर मैं ब्लैक होल बनाता हूं और मास बहुत कम रखता हूं तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। पर देन ऐसे ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोस्टली अपन जिन ब्लैक होल्स के बारे में बात करते हैं वो ब्लैक होल है जो कि मैसिव देन आवर सन है, तो मिलियन बिलियन टाइम्स इन मास एज कंपेयर टू आवर सन है। यानी उनका टेम्परेचर कितना है? 10 टू द पावर -14। अब उस पर्टिकुलर ब्लैक होल की मैं बात करूं तो फिजिक्स में ही अपन पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जीरो नहीं है तो उससे रेडिएशन होगा। क्यों? क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 एंड P इज द पावर रेडिएटेड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास फिजिक्स में। अब मैं आजू बाजू की सराउंडिंग की बात करता हूं। मान लो मैंने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उस बर्फ के टुकड़े को मैं आग में रख देता हूं। बर्फ का टुकड़ा जो है फिजिक्स का लॉ फॉलो करेगा और हीट को रेडिएट करेगा, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, केल्विन पे नहीं है। यानी बर्फ के पास, आइस के पास एनर्जी है रेडिएट करने के लिए। लेकिन आजू बाजू की जो हीट है फायर की, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है।
एज कंपेयर टू दी आइस। तो जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ दी आइस। तो आइस जितना रेडिएट कर रही है पावर, उससे काफी गुना पावर उसको रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है और बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, अब ब्लैक होल की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ब्लैक होल का टेम्परेचर कितना, या तो नैनो केल्विन या 10⁻⁻14। भाई एस्टेरॉइड की साइज का ब्लैक होल तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ सुपर मैसिव ब्लैक होल पता है। ठीक है, तो 10⁻⁻14 केल्विन पे अगर एक ब्लैक होल है, जो मेरा कॉस्मिक बैकग्राउंड है उसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन, यानी मेरा जो बैकग्राउंड है उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू माई ब्लैक होल, जो वेरिएशन है वो 10⁻14 की ऑर्डर का है। यानी जो कॉस्मिक बैकग्राउंड से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सारी एनर्जी ब्लैक होल के अंदर जानी पड़ेगी। वो रेडिएशन की फॉर्म में ब्लैक होल एब्जॉर्ब करता जाएगा। ब्लैक होल एब्जॉर्ब करेगा अगर एनर्जी, तो उसका मास बढ़ेगा। उसका मास अगर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर और कम होता जाएगा, यानी ब्लैक होल ठंडा होता जा रहा है। तो यहां पे नेट की बात आ गई कि ब्लैक होल से रेडिएशन हो रहा है, लेकिन जितना रेडिएशन ब्लैक होल से हो रहा है वो बर्फ के जैसा है, लेकिन आजू बाजू का जो कॉस्मिक बैकग्राउंड है उसका जो रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर जा रहा है वो आग के जैसा है। तो इफेक्टिवली जो ब्लैक होल से छूट रहा है उससे कई गुना ब्लैक होल एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर मैं मास के टर्म्स में बात करूं एनर्जी की, तो ब्लैक होल का मास बढ़ता जा रहा है। बट ग्रेजुअली अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो अगर स्पेस एक्सपेंड होता जाता है और स्पेस का टेम्परेचर कम होने लग जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस स्पेस का, आउटर स्पेस का टेम्परेचर जो है ब्लैक होल के टेम्परेचर से कम हो गया, तो ब्लैक होल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। हॉकिंग रेडिएशन होगा, रेडिएशन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होगी, जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा होगी। ब्लैक होल का मास कम होता जाएगा और इवेंचुअली जो ब्लैक होल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो खत्म होगा तो भी कोई शांति से खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तब भी धमाका करके जाएगा। अब ऐसे ही कुछ रिसर्च करने के लिए लगे हुए हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं। उनने बोला कि अगर कोई बहुत पहले ब्लैक होल बना होगा, जब यूनिवर्स बना था बिग बैंग के बाद, तो हो सकता है भी एंड ऑफ लाइफ पे आ गया हो, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। तो अगर उन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का नाम जो दिया गया उनको प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, अगर वो अभी एंड ऑफ लाइफ पे हैं तो अभी तो धमाका करने वाले होंगे। बट अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है दोस्तों, देयर हैज बीन नो एविडेंस। लेकिन पता नहीं फ्यूचर में कभी मिले तो। बट ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि ब्लैक होल जो है उसके लिए जो कैलकुलेशन बताती है वो ये बताती है कि 10⁻67, 10⁻100 ईयर्स। सो आई डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व अ डाइंग ब्लैक होल। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट कि ब्लैक होल का तापमान कितना है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, खुद भी देखो, दोस्तों में भी बांटो। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।